घर पर दस्तक दे रहा और आप दरवाजा बंद किए हुए हैं, सूर्य इतना अशिष्ट नहीं है कि वो थपथपाते रहे कहा कि मैं आ गया हूं और तुम जो है तुम दरवाजा खोलो, ऐसा कहने वाला सूर्य नहीं। दरवाजा खोलना पड़ेगा। हवा चारों ओर बढ़ रही है लेकिन आप खिड़की बंद किए हुए हैं। बारिश हो रही है लेकिन आप तकलीफ ताने हुए हैं और आप भीगना भी चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। एक चिप है, स्वाति नक्षत्र के प्रथम बूंद जब उस पर गिरते हैं तो मोती बन जाता है, लेकिन मुंह खुले रहना है। कृपा ऐसी चीज नहीं है कि आगे कृपा, आपको कृपा चाहिए, महाराज कृपा दीजिए, मेरे को कृपा प्रदान कीजिए। जब किसी के पास आप गए, आप उसके पास घी है तो कहते हैं मुझे 1 किलो घी चाहिए। वो कहा कि अगर 1 किलो घी चाहिए तो बताइए किसमें दूं मैं? आपके पास पात्र नहीं है, आता जेल में डाल दो घी। जेल में घी डालेंगे तो क्या होगा? कपड़े खराब करने घी भी खत्म हो जाएगा। ऐसी नहीं होती। इसलिए कृपा पात्र चाहिए, पात्र का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए श्रद्धा, निष्ठा और लगन की जरूरत है। लेकिन हम केवल खाने पीने सोने तक इतना ही यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। इसके भीतर अदम्य शक्तियां सब ये महाराज जी कहते हैं। इसलिए हमें इस ध्यान मुद्रा को इस ज्ञान मुद्रा के साथ नित्य जोड़ना। यदि आपको दीक्षा नहीं भी मिली है तो भी आप आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान किया करनी चाहिए। और हम हिंदुइज्म की बात करते हैं ना, हिंदू फिलॉसफी की बात करते हैं ना, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे शिव जो प्रमुख देवता माने जाते हैं, ये सब ध्यान में बैठे हैं। भगवान शिव तो हमेशा समाधि में ही रहते हैं। आप जिनको बेलपत्र लेके पूज रहे हैं वो आंखें बंद करके बैठे हैं, वो आपने करना नहीं, उससे वो होता नहीं। हाँ, बाहर जो कि 4 किलोमीटर दूर आप चलते हुए बेलपत्र चढ़ाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन बैठ के ध्यान नहीं होता। हालांकि जिस इष्ट को आप मानते हो ध्यान कर रहे हैं, क्या बात है। इसलिए आपने इस ध्यान पद्धति रहस्य आपको समझ में आएंगे। नंबर 1 आश्रम है, ये सब दान पर ही टिके होते। कोई भी समाज का काम समाज के सहयोग के बगैर कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो है उसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े प्रोग्राम ऐसे अपने पैसे से करवा दे, ऐसा तो है नहीं ना। सबके अपने घर की जिम्मेवारियां हैं, घर में अपनी अपनी जिम्मेवारियां वो निभा करते। अब कोई भी समाज का जो काम होगा वो समाज के सहयोग के बगैर कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और हमारे देश में दान की परंपरा है, जब दान की परंपरा है, यहाँ हमेशा लोग चाहे हम सभी लोग पिंड दान के लिए गया जहाँ बुद्ध ने पूर्णता प्राप्त की, वहां जाते हैं। चाहे आप अस्थियां बहाने के लिए फिर वाराणसी चले जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थलों में चले जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी कितनी प्रैक्टिकल बात करते हैं जो सीधी सीधी समझ में आती है, जो शब्दों का अर्थ जो ग्रामेटिकली हमको समझ में आता है। जो व्यक्ति शरीर का दान करता है उसी के पीतर करते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? जनरली फिर आपको ये लगेगा कि कोई शरीर का दान कहां करेगा, कैसे करेगा, और पीतर कैसे करेगा? महाराज जी कहते हैं जो पूर्ण सदगुरु के दरबार में शरीर की सेवा करते हैं उनके पीतर हमेशा हमेशा के लिए तर जाते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है। जो अभी आपने प्रहलाद की कहानी सुनी, प्रहलाद की कहानी के अनुसार भागवत जी में इसका वर्णन है। उसके अनुसार यदि बात किया जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाते हैं जो पूर्ण सत्ता के सर
हमको बाहर जाने भाई चलिए बड़ी इधर देखिए परिचय देते बताएं। आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है गांधी पार्क टाउन हॉल में। जय श्री राम। आज दिनांक 23 जुलाई को गांधी पार्क टाउन हॉल में प्रत्येक वर्ष की भांति वार्षिक उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया है और यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव इस जनपद में हम कई वर्षों से मनाते आए हैं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्याएँ जो दिल्ली से पधारी थी, उनके माध्यम द्वारा आज बहुत ही विलक्षण सत्संग का कार्यक्रम हुआ, भंडारे का कार्यक्रम, पौधा वितरण का कार्यक्रम एवं छोटे छोटे बच्चों के लिए संस्कार शालाओं का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। इस गुरु पूजा के माध्यम द्वारा हम संपूर्ण जनपद वासियों को कहना चाहते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्र कहते हैं जो अखंड रूप में जो चर अचर जगत में व्याप्त ईश्वरीय सत्ता है, उस ईश्वरीय सत्ता को सद्गुरु आकर के ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के माध्यम द्वारा हमारे घट के भीतर में उसका दर्शन करवाते हैं। इसी बात को हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो ईश्वर, जो परमात्मा दिव्य नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है, उसको गुरु ही दिखा सकता है। और जो गुरु भगवान का दर्शन करवा दे, परमात्मा का अनुभूति करवा दे, दिव्य नेत्र दे दे, ऐसे ही गुरु का प्रावधान, गुरु पूजन का प्रावधान हमारे शास्त्रों में है। ऋषि वेदव्यास महाराज से लेकर के भगवान गौतम बुद्ध या भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान शिव इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये पूर्ण अवतार हुए हैं, इसलिए इनके पूजन का प्रावधान है। और आज इसी श्रृंखला में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से विगत कई वर्षों से यहाँ पर इस प्रकार का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और इसी श्रृंखला में आज बहुत भव्य रूप में ये मनाया गया है। भंडारे का हाँ, भंडारे का वितरण हो रहा है। यहाँ पे आज हर वर्ष से सर्वाधिक लोग आए, पूरा ऑडिटोरियम फुल था। वृक्षारोपण पौधे का वितरण जी, हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रकल्प है संरक्षण, जिसके माध्यम द्वारा हम पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इसी को संदेश देने के लिए आज वृक्षारोपण और वृक्ष पौधा वितरण जो प्रसादम रूप में दिया जाता है हर वर्ष, आज भी दिया जाएगा। आपके संसद श्रावस्ती में कई निःशुल्क बच्चों का वो चलाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रकल्प है मंथन, उसके माध्यम द्वारा गरीब अभावग्रस्त बच्चों के लिए हम मंथन प्रकल्प के माध्यम द्वारा विद्यालय भी चलाते हैं और वहाँ विद्यालय बन के निर्माण हो चुका है। वहाँ 250 से अधिक बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं इस समय और वो उसका लाभ ले रहे हैं।